तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूं एक और नया लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स के बारे में। ठीक है, एल्डिहाइड्स जो कि एक और फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल्स हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा अच्छा वेटेज कैरी करता है और मतलब इम्पोर्टेंट भी है किसी भी एग्जाम के लिए और आसानी से समझ नहीं आता एल्डिहाइड। कुछ नहीं है, जैसे समझा देता हूँ मैं। देखो अपन क्या करते थे, ये क्वेश्चन को भी भूल जाओ। यहाँ पे देखो, अपन ने ये लिखा और यहाँ पे अपन ने लगा दिया OH, तो इसका नाम अपन क्या लिखते थे, इथेनॉल। ठीक है, ऑल। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा है, अब एक मिनट इसको मिटा के मैं बता देता हूँ आपको। ये हो गया था अपना एल्कोहल जो अपन पढ़ चुके थे। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये अपने पास CH3 है और ये इसके साथ OH लगा हुआ है। इसको क्या बोलते थे अपन, मिथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन है। अब यहाँ पे अपने पास क्या दिया, यहाँ पे अपने पास अपन ऑल लगा रहे थे। कुछ नहीं करना है, अपने पास क्या स्ट्रक्चर है, यही कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ OH नहीं लग के, OH लगा है पर यहाँ O के साथ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H है। नॉर्मली हम ऐसा सिंगल लगाते थे, ये ऐसा लगता था। ठीक है, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? अब कैसा लग रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O है और यहाँ पे H है, तो इसको अपन बोलते हैं मिथेनल। ठीक है, मिथेन अल। वहां पे ऑल लगा रहे थे क्योंकि OH था। यहाँ पे क्या आता है, CHO। इसको अपन एल्डिहाइड को क्या पढ़ते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, CHO। ये जो अपना सब्स्टिट्यूएंट नहीं, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इथेनल। क्या आ गया, मिथेनल और इथेनल। ठीक है, अब इनके कुछ बेसिक नाम भी होते हैं, जैसे मिथेनल को हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और इथेनल को हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। कुछ नहीं करना है, देखो मैं और थोड़ा सा अपने बता देता हूँ नीचे करके। देखो जैसे कि ये है, इसके साथ में अपने पास ऐसा लगा दिया तो ये प्रोपेनल हो गया। इतना समझ लो कि अपने को बस इस चीज को देखना है, और इसके अंदर जो CHO जो रहता है, तो इसके अंदर कार्बन काउंट होता है। ठीक है, पहले अपन जो रहता था वो OH के साथ कार्बन नहीं काउंट करते थे, सिर्फ OH लिखते थे। यहाँ पे CHO है। समझ में आ रहा है? इसको आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, जैसे जैसे डबल बॉन्ड लगा दो इसके बीच में, ये करा, फिर ये डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा कर दिया अपन ने, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, पता चल गया अपने को क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि उधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। 3 4, क्या नाम लिखेंगे अपन इसका, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधे अपन कहाँ आ जाएंगे, ब्यूट। फिर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे, 2 पे, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, अल क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड है, सिंपल। ये ई यहाँ से कैंसिल कर दो, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, इजी है। आगे अपन इसके ऊपर आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए और 4 क्वेश्चन। ठीक है, और इनको सॉल्व करते हैं। क्या करना है अपने को, पहला वाला देखते हैं। ये अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड O है इस कार्बन के साथ में, तो एक अपने पास यहाँ पे H लगा होगा, तो ये CHO ही है, ये अपने को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ भी ये CHO, तो यहाँ पे लगा अपने पास फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर ना इंक्लूड करते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप में, और ये जो रहता है इस डबल बॉन्ड को नहीं गिनते क्योंकि ये O के साथ बना रहा है, C के साथ नहीं बना रहा है। ठीक है, इन तभी लगेगा जब कहाँ पे बना है, ये CC वाले में डबल बॉन्ड बने। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे अपन, 1 2 3। ये जो है अपनी ये चेन दिख रही है आपको, बना ही दूंगी, ये चेन हो गई। ये अपने पास है सब्स्टिट्यूएंट और ये अपने पास इधर है फंक्शनल ग्रुप। एक बार वापस लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, ऐसे था ना। हाँ, तो अब इसका नाम लिख लेंगे अपन। अपने पास 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही है और ये अपने पास सब्स्टिट्यूएंट में है,
तो यहाँ मैं अपना नाम लिखना शुरू करता हूँ, 1 2 3, ये डाल लिया नंबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, पहले तो अपने पास सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास 2 मिथाइल, थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 1 अल, प्रोपेन आएगा यहाँ पे, प्रोपेन 1 अल, ठीक है। क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। प्रोपेन का ये अपन ने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि वहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ अपने पास ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। सोचना ही नहीं है, नंबरिंग इसी साइड से करनी है अपने को। तो यहाँ पे अपन कर लेंगे, ये अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको नजर आ रही होगी, बना ही लेता हूँ मैं, ठीक है। ये है, इसको हटा लो, ये बस यहाँ तक है, क्योंकि ये वाला जो मतलब कार्बन तो इसी में जुड़ेगा, ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं कर दे रहा हूँ, ये जो है ये कार्बन भी इसी में जुड़ेगा, ये CHO, ठीक है। बाकी अब इस यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। उसके बाद अपने पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 साइक्लो प्रोपेनाइल, और यहाँ पे अपने पास है 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पेंट इन 1 अल, अल इसलिए क्योंकि अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं अपन, और ये कैंसल, समझ आया। इस पे आते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन है, चेन भी वही सेम ही दिख रही है, और दोनों जगह पे अपने पास एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो यहाँ अपन लिखेंगे इथेन, सिंगल है, तो अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इथेन 1,2 डाई अल, ठीक है, सिंपल है। इथेन 1,2 डाई अल, क्यों आया यहाँ पे डाई अल, क्योंकि दोनों ही जगह पे, ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों ही जगह पे अपने पास एल्डिहाइड लगा हुआ है। फिर ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अंदर क्या है, अब देखो इसके अंदर भी अपने पास जो ये चेन है 1 2 3, इसको मान लो, 1 2 3 इसको मान लो, ठीक है। तो अपन तो सिंपल ये वाली चेन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे अपने पास आ रहा है 2 पे अपने पास 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसको बाद में देखेंगे। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, क्या सब्स्टिट्यूएंट है 3, एक सेकेंड, इसके अंदर भी तो नंबरिंग होगी, यहाँ पे 3 डाला है अपन ने, क्योंकि 3 ब्रोमो, फिर आ जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूट साइक्लो ब्यूट, 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इन नाइल, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट। उसके साथ में अपने पास क्या आ जाएगा, साथ ही में 2 मिथाइल, दिखाई दे रहा है, ये रहा मिथाइल, ठीक है। 2 फिर 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल 2 मिथाइल, ये वाला मिथाइल, और अपने पास आ जाएगा 1 2 3 प्रोप इन 1 अल, ये अल, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा नाम, बस ये यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है। इतना है, आगे जब बढ़े, चलो। तो देखिए ये रहे अपने और 2 नए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये अपना स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अपने पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या बनेगी, 1 2 3 4, ये तो नहीं होगी, 1 2 3 4 ये भी नहीं होगी, 1 2 3 4 5, यही एक बन रही है, ये अपन ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठा ली। अब ये वाला जो एल्डिहाइड है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट में, ये यहाँ पे आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एल्डिहाइड क्यों नहीं लगा रहे हम, कैसे सब्स्टिट्यूएंट में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सारे जो कार्बन है अपने एल्डिहाइड के, वो बाकियों में काउंट होते हैं, इसमें कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा जो ग्रुप है CHO वो पूरा बाहर चला गया है, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते, दोनों ही साइड में अपने पास एल्डिहाइड मिल रहा है, तो अपन 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, यहाँ से करते तो भी वही बात पड़ती, ठीक है। तो अब इसको लिखते कैसे, 3
फॉर्माइल। फॉर्माइल क्या भी है, जब भी ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, मतलब पूरा बाहर आ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। ये बात यहाँ से याद रखिएगा। CHO पूरा बाहर हो तब, अगर C यहाँ पे है तो उसको तो अपन अली ही लिखेंगे, अल, अली, अल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 फॉर्माइल। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आपने बात की थी पेंट, पेंट इन 1,5 डाई अल, ठीक है, सिंपल है। इस पे आ जाता है। यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, बात वही पड़ रही है। तो अपन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में ये ले लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 1 2 3 4 5। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका था। अब यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे आप फिर से फॉर्माइल ले लीजिए, ठीक है। तो यही बात होगी 3 फॉर्माइल पेंट इन, नहीं काटा अपन ने, पेंट इन 1,5 डाई अल। सेम नाम है, 1,5 पे डाई अल है। समझ में आ रहा समझ में आ रहा है। आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ही ने तो बताया भैया कि ऐसा करना नहीं। देखो मैंने तब बताया है जब वो ऐसे स्ट्रक्चर में दिया हो, अपने को नजर आ रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ तुम कैसे बता सकते हो कि भैया ये वाला CHO अलग है, ये वाला CHO अलग है, ये वाला, यहाँ तो नजर आ रहा ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, तो हम सिर्फ मेन चेन में इसको ही कंसिडर करेंगे, समझे, समझ में आना। तो ये आ जाएगा 1 2 3, तीनों ही जगह पे अपने पास लगा है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका ये जो नाम है ये नहीं होगा, समझ गए, ये नाम इसका नहीं होगा। तो क्या नाम होगा भैया, यहाँ पे अपने पास सिंपल सा नाम लिख देते हैं अपन, प्रोपेन। ये सारे के सारे अपने पास क्या हो रहा है, देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्रोपेन 1,2,3। ऐसे जब पूरे CHO यहाँ पे बाहर दिखे तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, ट्राई कार्बल डिहाइड। क्या लिखते हैं, कार्बल डिहाइड लिखते हैं उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या लिखते हैं अपन, कार्बल डिहाइड। यहाँ पे भी अपने को फॉर्माइल नहीं लिखना है, ये चीज मैंने समझाने के लिए आपको एक वो दिया है। यहाँ भी अपने पास क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर चेंज होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बल डिहाइड आएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कार्बल डिहाइड, ये दोनों तो इसके अंदर आ ही रहे, इंक्लूड हो ही रहे, तो अपन इसका नाम क्या लिख लेंगे। तो ये बात समझ लो, ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये भी इसके जैसे ही स्ट्रक्चर है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोपेन 1,2,3 और ट्राई कार्बल डिहाइड। समझ में आ रहा है। तो ये याद रख लेना कि जब भी ऐसे CHO दे रखे हों तो हमें उसे कैसे लगाना था। वो फॉर्माइल वाला अलग चीज थी, ये कार्बल डिहाइड वाली अलग चीज है, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट 2 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इस क्लास के। देखिए दोनों ही तरफ का एल्डिहाइड लिखा है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये आ गई अपनी चेन, यहाँ पे अपने पास 1 2 और 3, 1 पे है अपने पास, पहले से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोप इन 1,3 डाई अल, ठीक है। ये मैं इसलिए लिया क्वेश्चन क्योंकि आपको क्लैरिटी है किस तरीके से अपन लिख रहे हैं। उसके बाद ये अभी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन समझा के हटा हूँ, तो इसके अंदर भी क्या आना चाहिए अपने पास, सिंपल सा दिख रहा है, चारों पे है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो पहले तो 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ब्यूट एन, ठीक है, ब्यूट एन, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टेट्रा, टेट्रा आगे आगे जल्दी बोलिए,
क्या लिखा था अपन ने, टेट्रा कार्बल डिहाइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर अपन एंड करते हैं। इसके बाद अपन अगले लेक्चर के अंदर साइक्लिक एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं अपन ये कितना लंबा चलता है अपना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा और सारी वीडियोस पुरानी जो हमारी है वो देखते जाइए अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो बीच में बताए गए थे, वो समझ में आ गए तो ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल्स अपना हो चुका है, एल्डिहाइड चल रहा है। आगे हमारे और भी जो फंक्शनल ग्रुप है सब कुछ हम कवर करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के आपको अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।